Hello students, in this lecture we'll be solving CSAT 2019 questions. So let us start. First question is a 5-storied building with floors from 1 to 5 is painted using 4 different colors and only one color is used to paint a floor. Okay, so एक 5-storied building है, उसमें हम क्या है डिफरेंट फ्लोर्स में डिफरेंट कलर से पेंट करते हैं. सो 1 2 3 4 एंड 5 ये ऐसे 5 स्टोरीज हैं इस बिल्डिंग में. और हर फ्लोर में डिफरेंट कलर यूज़ किया जाता है. तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ. ये हमारे 5 फ्लोर्स हो गए और हर फ्लोर में एक डिफरेंट कलर यूज़ हो रहा है. तो अब हमें जो है ये स्टेटमेंट्स देखने हैं. पहला बोल रहा है द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर. तो मिडिल 3 फ्लोर्स में डिफरेंट कलर्स हैं. तो सपोज फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन है, फिर यहाँ पे ब्लू है, ऑलराइट ये ब्लू है, और उसके बाद यहाँ पे जो है रेड है. ऑलराइट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है. सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर. सो मैं सेकंड स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो सेकंड और फोर्थ फ्लोर है. ऑलराइट, तो ये जो सेकंड और फोर्थ फ्लोर है, सपोज ये अगर रेड है और ये अगर ग्रीन है, ये बोल रहा है. ओके, और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड. तो यहाँ बना लेता हूँ मैं इसे, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड. तो ये जो है ये रेड कलर में, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड. ऑलराइट, तो अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट. क्या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है? नहीं है, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता कि बाकी के कलर्स कौन से. बस 2 कलर पता है, तीसरा कलर और चौथा कलर का है वो नहीं पता. ऑलराइट, क्या स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट है? ऑलराइट, तो स्टेटमेंट 3 में हमें ये पता है कि यहाँ और यहाँ जो है सेम कलर है. तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो मिडिल के 3 फ्लोर्स हैं उनमें डिफरेंट कलर होगा, क्योंकि 2 फ्लोर्स में सेम कलर है. यहाँ पे बोला है कि ठीक है कि टोटल जो है 4 डिफरेंट कलर यूज़ किया जा रहा है और हर फ्लोर में ओनली 1 कलर इज यूज. 4 2 सेम हो गए तो बाकी के जो 3 है वो डिफरेंट हो जाएंगे. ऑलराइट, टू एंश्योर 2 कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स. यहाँ पे पूछा टू एंश्योर 2 कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स. तो यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. कि अगर हमें सिर्फ 3 भी पता है, स्टेटमेंट 3 भी पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऑल द 5 फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स. क्योंकि अब जो बाकी के 3 होंगे इनमें डिफरेंट होएगा ही होएगा, क्योंकि 2 फ्लोर्स में सेम होगा और बाकी सारों में डिफरेंट होगा. आई होप क्लियर है. तो लेट अस मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. सॉरी, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर आर 3 टाउन्स. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60 वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 80. क्यू इज टू द वेस्ट ऑफ पी. ऑलराइट, तो वेस्ट ऑफ पी में है. सो पी का वेस्ट, अगर ये पी है तो इसका वेस्ट क्यू. ओके, और इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? पी एंड क्यू में 60 दिया है. ऑलराइट, इज वेस्ट ऑफ पी एंड आर इज टू द साउथ ऑफ पी. सो आर जो है वो साउथ ऑफ पी में हो जाएगा कुछ ऐसे. और ये जो है ये 80 किलोमीटर्स दिया हुआ है. ये ऐसा कुछ दिया है. तो हमें जो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर ये निकालना है. क्यू एंड आर निकालना है. ऑलराइट, तो मैं इसे थोड़ा यहाँ रब कर लेता हूँ. तो हमें क्यू एंड आर का डिस्टेंस निकालना है. सो कुछ नहीं, आपका यहाँ हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर रूट. सो ये हो जाएगा 100. दिस विल बी 100. ऑलराइट, सो दिस इज टी. आंसर इज टी. ऑलराइट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सो ये सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल. On first day, 80% went for shopping and 50% went for sightseeing, whereas 10% took rest in hotel. Which of the following conclusions can be drawn from the above data? ठीक है, सो ऑल मेंबर्स जो है ऑन फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग. तो अगर ये टोटल है तो इसमें से 80% जो है मैं इसे रेड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. दिस वेंट फॉर शॉपिंग, ये शॉपिंग के लिए गए थे. ऑलराइट, एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग. तो 50% जो है वो साइट सीइंग के लिए चले गए थे. 50% जो है वो साइट सीइंग के लिए चले गए थे. तो इससे आप अगर ऐसा करते हो तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं. या तो 50% इधर हो, इस तरफ वाले हो, या तो इसका दूसरा केस हो सकता है ऐसा, जिसमें अगेन जो है रेड ये ऐसा है, 50% जो है वो इधर से है, ये वाले 50% से ओवरलैप जो हो रहा है. ओके, वेयर इज 10% टू रेस्ट इन होटल. 10% जो है वो होटल में रेस्ट कर रहे थे. तो ये भी हमें पता है. सो 40% ऑफ मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग. यहाँ पे बोला कि 40% मेंबर जो है वो शॉपिंग के लिए भी गए थे और वो साइट सीइंग के लिए भी गए थे. तो यहाँ पे अब आप दोनों केस अगर लेते हो तो यहाँ पे आपको पहले 10%, तो ये तो है छोड़ना ही पड़ेगा. ये 10% जो है आपको छोड़ना पड़ेगा.
लेट मी रब इट हियर लिटिल बिट, ओके, लेट मी रीड्रॉ इट। ये अगर सर्कल आपका बन रहा है ऐसा, आपको यहाँ पे ये 10% जो है ये वाला एरिया तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 10% जो है ये होटल में स्टे कर रहे हैं, और इस केस में भी 10% जो है वो होटल में स्टे कर रहे हैं। और ये हमारा 80% है जो रेड लाइन है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो रेड लाइन है यहाँ पे ये 80% है। बाकी जो है आप ग्रीन को ले सकते हो, बाकी एरिया में आप जो है ग्रीन को डाल सकते हो यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये बाकी एरिया में आपने ग्रीन को डाल दिया, और ये ग्रीन जो है ये 40% है, सॉरी 50% है। तो अब मैं केस 1 और केस 2 दोनों कंसीडर करता हूँ। केस 1 में अगर मैं कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे 40% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 10% जो है वो शॉपिंग नहीं गए थे, 10% होटल में रह गए थे, 40% होगा, और इस केस में भी जो है 50% हो जाएगा, तो 40% तो है हमेशा होगा। 20% ऑफ मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग ओनली, तो 20% ऑफ मेंबर्स जो है सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे, यहाँ पे ये बोला गया है। सो देखिए ये कितना दिया हुआ है हमें, जो है ये 50% दिया हुआ है, और ये 80% है, तो ये जो है ये 30 हो जाएगा इस केस में, ओके। और इस केस में जो शॉपिंग वाला केस है वो कितना हो जाएगा, आप अगर इसमें से 10 + 50 60 हो जाता है, तो ये 40 हो जाता है, ओके। सो 20% ऑफ मेंबर्स जो है वो शॉपिंग के लिए गए थे, यहाँ पे ये पूछा है। तो आंसर इस केस में क्या है कि आपका सी हो जाना चाहिए, क्योंकि 20% तो गए थे, वैसे तो 20% से ज़्यादा गए थे। तो अब ये डिपेंड करता है एग्जाम में कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हो कि एटलीस्ट पूछ रहे हो। सो 20% तो गए ही थे, वेंट फॉर शॉपिंग ओनली, ठीक है। तो सी हो जाना चाहिए इसका आंसर, बोथ, ऑलराइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट अस मूव अहेड नाउ, सॉरी फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल, ठीक है। 60% स्टूडेंट प्ले करते हैं क्रिकेट, तो ये 60% जो है ये क्रिकेट, मैं ब्लैक से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 60% है। सो ये क्या है, ये क्रिकेट प्ले करते हैं। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल, तो बाकी के जो चिल्ड्रेन है जो क्रिकेट नहीं खेलते वो क्या है, ये फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 40% हो जाएंगे। 40% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ऑलराइट। एवरी फुटबॉलर हैज़ गॉट टू व्हीलर, सो हर फुटबॉलर के पास क्या है, इसके हर के पास में टू व्हीलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, ये कौन सा आप नहीं कर सकते, यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, ऑलराइट। 60% ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर, सो ज़रूरी नहीं कि क्रिकेटर के पास टू व्हीलर है ही नहीं, हो भी सकता है। सो दिस कैन नॉट बी ड्रॉन, सो 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बी ड्रॉन पूछा है। नो क्रिकेटर हैज़ अ टू व्हीलर, अगेन ये भी गलत है, सो 2 कैन नॉट बी ड्रॉन। क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये सही है, ठीक है। 60% एंड अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज अ फुटबॉल, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, दैट इज ए हमारा आंसर हो जाएगा इसके, ओके। सो लेट मी मूव अहेड नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेशियो ऑफ 2 digit नेचुरल नंबर एंड अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, नंबर ऑफ सच पेयर्स कितने होंगे, ठीक है। so, अगर सपोज जो 2 digit नंबर था वो ऐसा है, तो उसको रिवर्स आप कर लोगे, सो 10y + x हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। और ये जो है ये 4:7 दिया, द रेशियो ऑफ 2 digit नेचुरल नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट ऑफ अ 2 digit नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म, हाँ तो यही होगा 4:7 होगा, 10x + y। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 70x + 7y इज इक्वल्स टू 40y + 7, ऑलराइट। सो ये 63x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 33y। सो आपके पास में यहाँ पे आ जाता है 21x इज इक्वल्स टू 11y, ये आ जाता है अपने पास में, ओके। तो हमारे पास में यहाँ आ जाता है x/y इज इक्वल्स टू 11/21, ये मेरे पास में आ जाता है, ऑलराइट। लेट मी रीचेक इट, ये आपके पास हो जाएगा 70x + 7y, ये आपके पास में हो जाएगा 40y, सॉरी ये 4x होगा, 7x नहीं होगा, माय बैड। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर है, ये 66 हो जाएगा, ओके। तो ये जब आप इसे ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा x/y इज इक्वल्स टू 1:2, x/y इज इक्वल्स टू 1:2 आ जाएगा, ओके। सो सॉरी फॉर द एरर, ओके। सो अब यहाँ पे हमें पूछा है कि x और y जो है वो कितने होंगे,
ये नेचुरल नंबर्स हैं, सो नेचुरल नंबर्स हैं, सो देखिए क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अगर x 1 होता है तो y कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, x अगर 2 होगा तो y 4 होगा, x 3 होगा तो y 6 होगा, और x 4 होगा तो y 8 होगा। तो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास में। 4 पेयर्स जो है वो टोटल पॉसिबल है, सो नंबर ऑफ पेयर्स वुड बी 4। अब आप बोलोगे कि 5 क्यों नहीं लिया, अगर वो 5 हो जाएगा तो वो 10 हो जाएगा, और 10 हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है 510, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट नहीं होगा, यहाँ पे 2 डिजिट के लिए पूछा गया। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। तो ए ने जो है 20 मार्क्स ज़्यादा लाया बी से, तो ए इज इक्वल टू बी के मार्क्स प्लस 20 इफ बी स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। ओके, सो ए के मार्क्स से 5% कम मार्क्स लाया है बी, ए के मार्क्स से 5% कम, यानी कि माइनस 0.05 ए इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ बी। तो 0.95 ए इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन 2। इसमें हाउ मच हैज़ बी स्कोर, तो बी ने कितना स्कोर किया हमें ये निकालना है। तो आप जो है ए को रिप्लेस कर सकते हो, पहले हम बी को रिप्लेस कर देते हैं 0.95 ए से। तो ए इज फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे यहाँ पुट कर रहे हैं, सो लेट मी चेंज द पेन कलर, हम यहाँ ये पुट कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू 0.95 ए प्लस 20, ये है, सो 0.05 ए इज इक्वल टू 20, ये है। तो ए वुड बी इक्वल्स टू, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, ए वुड बी इक्वल्स टू कितना होगा, ये जल्दी बताइए मुझे, ये हो जाएगा 400। ऑलराइट, ये हो जाएगा 400। ओके, ए वुड बी इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। बट हमें बी का निकालना है, तो बी क्या है, 0.95 ए है, 0.95 ए है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, लेट मी मल्टीप्लाई इट, तो ये 95 इंटू 4, 0 2 380, सो आंसर वुड बी 380, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ मच बी है स्कोर, 380। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्लियर है, सिंपल है। Sita and Geeta go for swim after a gap of every 2 and every 3 days respectively. So after a gap of every 2 day, यानी कि सीता कितने दिन बाद, सीता अगर आज जा रही है, से अगर ये 2 डे जा रही है, सो गैप ऑफ 2 डेज 1 2, यानी ये एवरी थर्ड डे को जाती है, एवरी थर्ड डे को जाती है। और गीता जो है वो अगर 2 डे जा रही है, तो वो एवरी 3 डे के गैप के बाद, यानी कि एवरी 4th डे जाती है। इफ ऑन 1st जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर स्विम टुगेदर, व्हेन विल दे स्विम टुगेदर अगेन। ठीक है, ये पूछा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपको एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 लेना है, बस आपको ये जो आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 डेज बोला है, सो आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 डेज, आज गई तो 2 दिन का गैप, फिर थर्ड डे को जाएगी वो। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 12 लेना है। सो आपके पास 1st जनवरी है, तो 1st जनवरी में अब आप 12 ऐड करोगे तो 12th जनवरी मत कर देना, 13 जनवरी होगा। ठीक है, तो 13 जनवरी को जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, एक्स वाई जेड है, और जो रेस है वो 1000 मीटर की हो रही है। अज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, x gives y a start of 40 meter and x gives z a start of 64 if y and z were to complete race in a race of 1000 meter, how many meters start will y give to z। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि x और y जब रेस करते हैं, तो x जो है वो y को 40 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, तब वो दोनों क्या है, यानी कि यहाँ बोल रहे हैं कि आपके पास दोनों इक्वल टाइम ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हो रहा है कि 1000 बाय एक्स की जो स्पीड है इज इक्वल टू 1000 माइनस 40 बाय वाई की जो स्पीड है, तो ये दोनों इक्वल टाइम ले रहे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स और जेड, तो एक्स गिव जेड को कितना स्टार्ट देता है, एक्स 64 मीटर्स का देता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1000 माइनस 64 बाय जेड इज इक्वल टू 1000 बाय एक्स। ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है। तब हमें ये निकालना है कि y जो है वो z को कितना हेड स्टार्ट देगा रेस में, y z को कितना हेड स्टार्ट देगा रेस में, हमें ये निकालना है। ओके, तो हमने क्या टाइम इक्वल कर दिया, तो आप अब इन दोनों इक्वेशंस को देख सकते हो। तो यहाँ जाएगा 1000 माइनस 40 बाय y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 64 बाय z। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, सो हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है 960 बाय y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 1000 माइनस 64, ये आ जाएगा 6।
ठीक है, ये 100, तो 100 माइनस 6 946, ये आ जाएगा 946 बाई जेड। और तो अब जब आप इसे 1000 कर रहे हो, जब आप इसे 1000 कर रहे हो, तो ये 1000 आ गया यहाँ y, ठीक है। तो ये आ जाएगा 946 बाय 960 इंटू 1000 1 बाई जेड। ऑलराइट, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो लेट मी सॉल्व इट क्विकली। सो ये 960 है, ओके। तो ये यहाँ से कट होगा, सो ये 4 से जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, ये है 946, ओके। 946 को हम अगेन जो है, लेट मी रीचेक इट, ये 946 होगा क्या, 936 होगा, सॉरी 936 होगा, दिस विल बी 936 936। तो 936 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये 8 आ जाएगा, दिस विल बी 312, ऑलराइट, ये 312 हो जाएगा। फिर आप 2 से कर लीजिए तो ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 156 156। तो जब आप इसे 4 से करते हो डिवाइड, तो दिस कम्स आउट टू बी, लेट मी डू इट, 3 36 39, ओके। सो ये होगा 39 इंटू 25, 39 इंटू 25 इज 40 इंटू 25 माइनस 40, 40 इंटू 25 इज 1000 माइनस 40, तो 1000 माइनस 40 ये हमें निकालना है, 960। सो जब y और z का जब रेस होगा, सो इसे जो है 40 मीटर्स का, लेट मी रीचेक इट, 39 इंटू 25 इज 40 इंटू 25 माइनस 25 होगा, सॉरी माइनस 25 होगा ये, तो दिस विल बी 1000 माइनस 25, नॉट 1000 माइनस, क्योंकि आप 40 इंटू 25 इज नथिंग बट 39 प्लस 1 इंटू 25, तो हमें एक 25 माइनस करना पड़ेगा। तो माई बैट, मैंने इसे 25 मीटर्स का, ना कि 40 मीटर्स का, तो 25 मीटर्स का जो है स्टार्ट देना पड़ेगा z को, y को। आई होप ये क्लियर है कि हमने इसे इक्वेट किया, फिर ये इक्वेशन आई हमारे पास 960 बाई वाई इज इक्वल टू 936 बाई जेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1000 से क्या है, हमने इसे यहाँ ले गए और इसे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1000 बाय वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 1000 माइनस 25। सो फाइनल आपके पास आ जाता है 1000 बाय वाई, ओके, इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 25 बाई जेड, 1000 माइनस 25 बाई जेड, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है, और तो 25 मीटर। फिर हम 47 देखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25, सो x जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी equals to 25 and y is less than or equals to 40, y is less than or equals to 40, then which of the following is always correct, which of the following, x is greater than y, नहीं, ठीक है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो y माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 15 होगा, नहीं, y माइनस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 15 होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, ऑलराइट। सो अगर ये, नहीं ये भी नहीं होगा, अगर y की वैल्यू सपोज 30 हो गई और x की वैल्यू 25 ही रही, ओके, सो इस केस में ये 55 हो जाएगा, बट ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, जो सी स्टेटमेंट है। आप वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं x की वैल्यू को 30 ले लिया और y की वैल्यू को मैं ले लिया 35, तो y माइनस एक्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 15 से कम है जो हमेशा, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ina was born 4 years after her parents' marriage, ठीक है। Her mother is 3 years younger than her father, ओके। सो फादर का एज मैं f मान लेता हूँ, तो फादर माइनस मदर इज इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन ईना, तो मदर का एज जो है वो ईना के एज से 24 है, प्लस 24, हु इज 13 ईयर ओल्ड, तो ईना का अभी प्रेजेंट एज है 13। एट वॉट एज डिड ईनास फादर गेट मैरिड, तो ईना के फादर कब मैरी किए थे वो पूछा गया। सो ईना के फादर जो है ईना के एज से 4 साल पहले मैरी किए थे, तो हमें ये 4 वाला फैक्टर भी कंसीडर करना है। हम पहले फादर की एज निकालेंगे, अभी प्रेजेंट एज, फिर उसमें से ईना की एज को माइनस करेंगे और फिर उसमें से 4 ईयर्स को भी माइनस करेंगे, क्योंकि ईना वॉज बॉर्न 4 ईयर्स आफ्टर। तो मदर की एज कितनी हो गई, 13 प्लस 24,
तो मदर की एज करेंटली हो जाएगी 37, ये मदर की एज हो जाएगी। फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज है माइनस मदर इज इक्वल टू 3, फादर का एज हो जाएगा 37 प्लस 3 दिस इज 40। अब हमें 40 में से 13 माइनस करना है और फिर 4 माइनस करना है। सो 40 में से आप 13 माइनस करोगे, सो दिस विल बी 7, दिस विल बी 27 एंड माइनस 4, तो 23 ईयर्स में ही गॉट मैरिड। ऑलराइट, तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले आपको एज निकालनी है, प्रेजेंट एज, फिर उसमें से आपको क्या है कि ईना की एज माइनस करनी है और फिर उसमें से आपको 4 ईयर्स और माइनस करना है क्योंकि उसके बाद जो है वो ईना बॉर्न हुई थी। फिर हम 49 देखते हैं। राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी बट रिटेलर ऑफर्ड अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद अमाउंट ही हैड, व्हाट इज द डिस्काउंट रिटेलर ऑफर्ड। ओके, सो सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि 10 और जो डिस्काउंट परसेंट है वो x था, तो 1 माइनस एक्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है। 8 मोबाइल फोन्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट है इज इक्वल टू 10 मोबाइल फोन्स का जो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो डिस्काउंट परसेंट में x मान लेता हूँ, ये डिस्काउंट परसेंट था, ठीक है, ये हमने क्लास में देखा था। तो आपके पास 0.8 हो जाएगा इज 1 माइनस एक्स, एक्स आपके पास 20 मतलब 0.2 हो जाएगा। सो डिस्काउंट में आपको परसेंट निकालना है, तो x का परसेंट कितना हो जाएगा 20। सो आंसर बी हो जाएगा। सिंपल है, ये हमने क्लास में देखा हुआ है डिस्काउंट वाला केस कैसे करते हैं हम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। सो 100 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 40 है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स वेयर 53 विच वेयर मिसरेड एज 83। ठीक है, तो ये 53 था, उसे हमने 83 मिसरेड कर लिया था। तो करेक्टेड मीन मार्क्स कितने होंगे। तो देखो डिफरेंस कितना आ गया, 30 का डिफरेंस आ गया क्योंकि 83 लिया था हमने और 53 होगा, सो 30 का डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया। सो इनिशियल एवरेज कितना था 4000, टोटल इनिशियल सम कितना था 40 इंटू 100, तो 4000 था। अब इसमें से आपको 30 माइनस करना पड़ेगा, ये गलत ले लिया आपने, तो 7, दिस विल बी 3970, ये हमारे पास हो जाएगा। तो करेक्टेड मीन मार्क्स, तो करेक्टेड मीन मार्क्स अब कितना होगा, तो 100 स्टूडेंट्स का एक्चुअल मार्क है 3970, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। सो आप जब 3970 को 100 से माइनस करोगे तो उस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय 100, सो दिस विल बी 39.7। सिंपल है। ओके, सो हमें बस ये 30 माइनस करना है। 100 स्टूडेंट्स का जो है 40 मार्क्स आया, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 4000। 4000 में से हमने 30 माइनस कर दिया, 3970 आ गया, एंड वी डिवाइडेड दिस बाय 100 क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, तो अब इसके बाद की जो क्वेश्चंस है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।